दोस्तों नमस्कार। एक बड़ा डिस्टर्बिंग केस सामने आया, वो आया बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां पे एक मुस्लिम एएमआई का लीडर बन गया वो, और उसका नाम है अजफारुल हक। अपने आप को प्रिंस कहने लग गया। बड़ी अच्छी अच्छी उसने फोटो खिंचवाई है अपनी, जैसे बड़ा राजा हो कहीं का। और वो वहां पे कन्वर्शन का काम करता था, सेक्स रैकेट चलाता था, लेकिन सेक्स रैकेट चलाता था सिर्फ हिंदुओं के ऊपर। हिंदू लड़कियों को फंसाता था, फंसा करके उनको कन्वर्ट करता था फोर्सफुली, और उनको एक्सप्लॉइट करता था। लेकिन एक लड़की ने इस पे कंप्लेंट फाइल कर दी, और कंप्लेंट फाइल कर दी तो पुलिस एक्शन में आ गई, और इसके बाद ये लड़का भाग गया बांद्रा मुंबई के अंदर। वहां से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और उसके और उसकी फैमिली के लोगों को एक्शन लेने की बात चल रही है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी गई है पुलिस के द्वारा, और एफआईआर फाइल की गई कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर। प्रिंस, इसका नाम प्रिंस रखा था अपना, और 8 दूसरे लोगों के खिलाफ, जिनमें से इनकी सिस्टर भी हैं, बहन भी हैं, और शायद माँ बाप भी होंगे, क्योंकि मुसलमानों में चलता है सर वो धंधे करने में। नाम प्रिंस है, और वो हिंदू धागा भी बांधता था। हाँ वो सबको हाँ, कलवा बांधता था लोगों को मिसगाइड करने के लिए, और एक्सप्लॉइट करता था। एक्सप्लॉइट करने के बाद फिर उनकी फोटो बना लेता था। और एक्चुअली क्या कि इनकी बहनें क्या करती थी, वो हिंदू लड़कियों से बात करती थी कि चलो तुम्हारी दोस्ती करा दी किसी हिंदू लड़के से, तो दोस्ती करा दी, क्योंकि आजकल लोगों को शौक हो जाता है दोस्ती करने का। दोस्ती करा के एक छोटा सा होटल था, वहां ले जाते थे। वहां जाके उसका फोटो बनाता था, रेप करता था, और फोर्स करता था उनको कन्वर्ट होने में। कुछ तो भाग गई, और इसका जो रैकेट था बहुत बड़ा था। 350 लड़कियों को इन्होंने इस तरीके से मतलब एक्सप्लॉइट किया। आपने झांगुर बाबा केस सुना होगा, जिनके ऊपर आपके यूपी पुलिस ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। आज वो एनएसएम बंदा कोर्ट जेल के अंदर। और उससे पहले एक और था, एक जिम चलाते थे, एक जिम, वहां पे जिहाद चलता था। जिहाद क्या था कि 5 इनके जिम थे जगह जगह के अंदर यूपी में, और वहां पे जो लड़कियां आते थे जिम के अंदर, उनको किसी न किसी तरीके से टच कर लेते थे, इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे, शादी की बात करते थे, और बाद में उनको एक्सप्लॉइट करते थे। वीडियो बना लेते थे, उनके एआई से वीडियो बनाते थे। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं तो शंकर पानी जी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बस्ती की, जहां पे हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता था, लेकिन को मुस्लिम लड़कियों को कुछ नहीं कहते थे। एक्सप्लॉइट किया जाता था, और मुस्लिम मिलती थी उसको छोड़ देते थे, जाओ अपने घर के अंदर। ये काम कर रहे थे यूपी के अंदर। जिस तरीके का डेंजरस काम चल रहा था, वो भी आपके योगी जी की गर्दन के नीचे एक्शन होगा, वो अलग बात है। उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? सर ये तो विषय है जिसके ऊपर किताबें लिख सकते हैं। आज कम से कम सोशल मीडिया की वजह से ये उभर रही हैं कहानियां, और लोगों की आंखें खुल रही हैं कि कितना एक नफरत भरा कैंपेन चल रहा है, एजेंडा इन लोगों का चल रहा है। यानी ये खाली एक्सप्लॉइट ही नहीं करते, उनका धर्म ही नहीं चेंज करते सर, उनको ये लोग वैश्यागिरी में भी डालते हैं, जिसके अंदर मेन इनकम इनकी वही है। और ये खाली आपकी इस जगह पे यूपी की जगह नहीं हो रही, ये तो दिल्ली में भी हो रहा है, बंबई में भी हो रहा है, और लंदन में भी हो रहा है। लंदन का किस्सा नहीं सुना आपने, वो सदारनी लड़की को किस तरह से ये मुस्लिम लड़कों ने आके ब्रेन वॉश किया, और उसका वो सारे वहां भी उदय, वहां भी पाकिस्तानी है, वो गैंग बने हुए हैं। मतलब सिख तो छोड़िए, कोई भी लड़की को, छोटी को पकड़ लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको रेप करने लग जाते हैं। सर नफरत है इनके अंदर, झूठ झूठ इनके चारों ओर है, झूठ की बुनियाद पे ये लोग चल रहे हैं जाके। और ये सर इनका तो बेसिकली आप बताऊं कि चाहे किसी हिंदू लड़की की लाइफ बर्बाद करनी हो, लव जिहाद में उसको बर्बाद करना हो, या उसको बेचना हो, या कहीं बम रखना हो, या किसी को गोली मारनी हो, या कहीं स्मगलिंग करना हो, सर ये सब पैसों का खेल, पैसों का खेल है। आप यू विल बी स्केयर्ड, आई एम टेलिंग यू, इफ आई टेल यू कि कितना ऑर्गेनाइज्ड है ये मार्केट। बंबई के अंदर, ये बंबई का पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनका नेटवर्क है सर, पूरे हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूं कि देयर आर रेट्स कि आपको लड़की पटानी है, उसके भी पैसे मिल जाते हैं इनको। अच्छा, एक बारी लड़की पटाने के लिए आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां भी दे देते हैं ये लोग, और फिर वो बोलते हैं कि हाँ जी ये ब्राह्मण लड़की होगी तो ब्राह्मण लड़की का इतना होगा, अगर वो सपोज मीडिया से है तो उसका इतना होगा, राजपूत लड़की होगी उसका रेट, सर रेट फिक्स है।
और इनके रेगुलर मार्केट में रेगुलर मस्जिद हैं जहां पर ये रेगुलर काम होता है, चाहे बांद्रा हो या सांता क्रूज हो। बड़ा ऑर्गेनाइज मामला है इनका और क्लियर कट इनके। तो तभी तो सर आप देखेंगे कोई कमी है क्या मुस्लिम लड़कियों की? ये क्यों हिंदुओं से शादियां कर रहे हैं? क्योंकि हर हिंदू लड़की से शादी करके उनको कम से कम 15, 20, 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये पैसों का खेल है। और ये वो लोग हैं जो अपनी माँ बहन को भी बेच दें सर, इनको क्या है? और इनको जब ये वो लड़कियों को तड़पाते हैं, लड़कियों को फिर वो टॉर्चर करते हैं, तो यही तो उनको सिखाया गया। ये तो काफिर लड़कियां, इनको आप जितना कष्ट दोगे उतना ही आपको वो चांसेस है कि और हूरे मिलेंगी आपको ऊपर। और पैसा मिलता है सर, ये पैसों का खेल है। इनके पास काम नहीं है आजकल, इनको कोई काम नहीं दे रहा सर, कोई काम नहीं दे रहा इनको। और इनके लिए बस यही रह गया। और लेकिन ये है कि थैंक्स टू सोशल मीडिया कि ये जो आग फैली हुई थी नफरत की, आग फैली हुई थी जो लड़कियों की लाइफ बर्बाद करने की, ये लव जिहाद की जो एकदम एक बीमारी, कैंसर टाइप बीमारी फैली हुई थी, वो आज एक्सपोज हो रही है, आज कंट्रोल में आ रही है। और जब हमारे लॉ को पता लग रहा है, जब हमारे नेताओं को पता लग रहा है, तो दे आर टेकिंग स्ट्रिक्ट मेजर्स। और ये जो मदरसों के अंदर ये जो सिखाया जाता है, इनको मदरसों में इनको प्रवोक किया जाता है सर, वो सब चीज बंद हो रही है आज की डेट में। आप ये देखिए, ये जो हमारे बुलडोजर जाते हैं, तोड़ रहे हैं जाके अनऑथराइज। सर अनऑथराइज एरिया किसके हैं? ये लोग तो किसी परमिशन नहीं लेते, ये लोग तो सीधा वही मजार बना देते हैं, ये कहीं भी अपना मस्जिद बना देते हैं ये लोग। अरे आप, अगर आपके पेपर सही हैं, आपको कोई भी आके आपके घर को तोड़ेगा नहीं। और आज तो सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही पता लगता है कि लव जिहाद में यह आदमी, जैसे ये प्रिंस है ना, आप बता रहा हूं, ये प्रिंस का बहुत दिल देखने का कि जो उसके घर का जो बंगला है, घर है, वो सब जाके बुलडोजर जाएंगे और जमीन पे मिला देंगे। उसका नामो निशान ऐसा करेंगे कि वो वापस ना जा सके उस गांव के अंदर, वापस ना जा सके उस शहर के अंदर। दिस इज वैसे भी उदय, हाँ नहीं ये तो है उदय, वैसे भी क्या है कि यहाँ पे लव जिहाद के खिलाफ लॉ भी बन चुका है। यूपी में बना हुआ है, मध्य प्रदेश में बना है, जहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है, राजस्थान में बना हुआ है। लेकिन ये है कि हाँ इस पे एक्शन तो होगा। एग्जाम्पल, बट ऐसे एग्जाम्पल बने कि दूसरा फिर थरथराए काम करने के लिए। ये जो है ना, इनको डर नहीं लगता। ओ यार लाइफ है हमारी, ओए हम डरते थोड़ना है, हम तो मौत के साथ भी खेलते हैं, हम तो बहादुर हैं, हम दिलेर हैं। उनकी डेफिनेशन ऑफ दिलेरी इज कि यार एक जिंदगी है, एक लाइफ है, वो चले जाएगी तो क्या, हम तो ना डरते हैं मौत से। आप मौत से नहीं डरते, लेकिन जब जीते जी आपको मौत दिखाएंगे ना, मौत कितनी घिनौनी होती है। और जिस तरह से आपके जो परिवार वाले जिनके लिए आप इतने लाखों रुपए कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो आपके ऊपर वो नजर आएगा ना, जो आपको जो रिजल्ट होगा, जब आपके घर बुलडोजर तोड़ देंगे जाके जमीन से, तब जाके पता लगेगा कि मैं कितना गलत काम कर रहा था, किसका नुकसान कर रहा था। और सर ये मैं बताऊं, मैंने तो फिल्म भी बनाई है इस टॉपिक के ऊपर कि इस तरह से कि किस तरह से ये यू नो दे टेक प्राइड इन द फैक्ट कि भाई हमने इसको मार दिया। दे टेक प्राइड इन दैट, यू नो, कि हमने वो राम नायक को मार दिया, इसको मार दिया। वो बड़ा प्राउड फील करते हैं। लेकिन जब खुद को खरोंच लगती है ना, तब अचानक आ जाता है इनके अंदर डेमोक्रेसी किधर है, सेक्युलरिज्म किधर है, ये दया धर्म नहीं है। हमारे इस्लाम में हमारे जिहादियों को बहुत तंग कर रहे हैं, मुसलमानों को ये बहुत तंग कर रहे हैं। अरे जब तुम्हारे 95% जब क्रिमिनल में से अगर 95% ये लोग हैं और रात दिन उनका धंधा है लूटना पिटना और ये गलत गलत काम करना, सर उसका अंजाम तो बुरा ही होगा। तो आप बंद करो ना, आप बंद करो। अगर ये गलत काम है उदय नहीं करेंगे, टिल्टेड माइंड है इनके, गंदे दिमाग है, गंदी इनकी नीयत है, हरामखोर हैं ये सारे। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा केस को बता दूं, फिर हम बात करेंगे। एक्चुअली एक लड़की के साथ इन्होंने इसी तरीके से मिसबिहेव किया, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो लड़की इनके घर चली गई, प्रिंस जिसका नाम है, घर चली गई तो पता चला कि तो मुसलमान है, क्योंकि वो कलवा बांधता था। लड़की से प्रॉमिस किया था तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा, शादी कर लूंगा, लेकिन जब मुकर गया तो उससे घर चली गई। जब घर गया तो घर वाले मुकर गए, फिर इसके भाई को पीटा, लड़की बाद में पुलिस के पास चली गई, किडनैप किया पहले, फिर उसको पीटा भी।
फिर इसने पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस केस को टालती रही और बाद में जब केस सामने आया तो जो एसपी था उसको ट्रांसफर कर दिया गया। ये क्या था कि अपने आप को हिंदू करके लड़कियों को पटाता था, ट्रैप करता था और उनके वीडियोस बना लेता था और उसके बाद उनको प्रेशर करता था कि अपना रिलीजन को चेंज करो और कुछ को प्रोस्टिट्यूशन में डाल देता था। कईयों की शादी भी करा दी, शादी तो नाम की थी इनकी। तो जो वहां का सुपरिटेंडेंट था, पुलिस था, अभिनंदन, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में उसके बदले एक जशवीर सिंह नाम का एसपी अपॉइंट किया गया बस्ती के अंदर, जिसने इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू किया, उसको जल्दी से केस को रिजॉल्व करने की कोशिश की। एक्चुअली अजफारुल हक यानी कि प्रिंस, ये बिलोंग करता है ओवैसी की पार्टी को। ये लोग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को वो करने के लिए, और कलवा पहनता था अपना जोर दिखाने के लिए। हाँ, लड़कियों को एक्सप्लॉइट करता था सेक्सुअली और उनको इस्लाम में कन्वर्ट करता था। इससे पहले आपको इस सामने एक और केस आया था यूपी के अंदर झांगुर बाबा का, जिसका रियल नाम था जलालुद्दीन। वो मास्टरमाइंड था और उसने एक रैकेट चला रखा था कन्वर्शन का। यूपी के एटीएस ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसके पास एक डायरी मिली जिसके अंदर सारे नाम थे। उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे किस किस को इसने किया, और उसके पास फॉरेन से पैसा आता था, दुबई से पैसा आता था, नेपाल से पैसा आता था। और आपके सामने एक और केस आया था जो डिस्कस भी किया था, वो था मिर्जापुर यूपी से, जहां पे जिम सिंडिकेट चल रहा था। 5 मुस्लिम भाई जिम चलाते थे जगह जगह में, जहां पे उन्होंने लड़कियों को फंसाना शुरू किया, ट्रैप करना शुरू किया और 3 लड़कियों को, 30 लड़कियों को टारगेट किया। तो उसके बाद यहाँ पे किसी ने कंप्लेंट कर दी। और ये क्या करते थे, लड़की से दोस्ती करते थे, दोस्ती करके उसका नंबर चेंज करते थे, नंबर लेकर के उसकी फोटो आती थी, फोटो को एआई से जनरेट करते थे और ऐसे दिखाते थे जैसे वो चल रहा है। किसी को तो फंसा लेते थे, तो भी किस किस करने का वो आके वीडियो बना लिया और उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट करते थे। इसके अंदर 6 लोग इन्वॉल्व थे, एक जीआरपी का कांस्टेबल भी, हेड कांस्टेबल, वो भी इन्वॉल्व था। और जो लोग इन्वॉल्व थे उनके नाम भी बता दूं, इरशाद खान जिसको अरेस्ट कर लिया गया, साथ में 5 और लोग थे जो जिम ओनर थे और ट्रेनर थे, मोहम्मद शेख अली आलम, फैजल खान, जाहिर, शदाब और फरीद अहमद, सबको पकड़ लिया गया। और ये एक्चुअली जो अब का केस है उसके अंदर एक यहाँ पे लॉज थी, पब्लिसिंग लॉज, जहाँ पे ये जो अभी मिर्जापुर का केस है, वहां पे लड़कियों को ले जाते थे, वहां छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और कमरों में जाकर के उनको किसी ना किसी तरीके से किस कर लिया, फोटो बना ली। और कुछ तो थोड़ी सी लड़की आ भी जाती है कि चलो एक लड़का मिला है, हमारी दोस्ती हो गई, शादी कर लेंगी। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात क्या है कि लॉज का जो किराया था वो था 500 से 800 रुपए। छोटे छोटे रूम बने हुए थे, वो भागने की जगह भी थी और वहां कोई डेस्क नहीं था जहां पे उनकी रिकॉर्डिंग की जाए या नाम लिखे जाए। और एक्चुअली पुलिस स्टेशन वहां से सिर्फ 80 मीटर दूर था, 80 गज पे पुलिस स्टेशन था, लेकिन वहां पे पुलिस कोई काम नहीं करती थी। यानी कि ये लोग इनको इसी तरीके से करते कि हमारे पास पुलिस मिली हुई है और पुलिस के खिलाफ भी एक्शन चल रहा है, जो पुलिस के लोग बैठे थे। और कन्वर्शन रैकेट के अंदर हिंदू लड़कियों को पकड़ते थे और इनकी बहनें भी साथ में इन्वॉल्व थी इस लड़के की। जैसे किसी हिंदू लड़की को पकड़ा, दोस्ती कर ली उससे, और दोस्ती करके तुम्हारी किसी और से दोस्ती कराए थे, फिर अपने भाई से दोस्ती करा दी वो भी हिंदू है क्योंकि उसने कलवा पहना होता था। और बाद में क्या किसी अगर मुस्लिम हो जाए तो मुस्लिम को कुछ नहीं कहते थे, ये सिर्फ हिंदू को पकड़ते कन्वर्ट भी करते थे। और ये भी कहा जाता है कि 350 लड़कियों को इन्होंने इस तरीके से ट्रैप किया था और किसी को कहा कि तुमसे शादी कर लेंगे, किसी को तुम्हें जॉब दिलवा देंगे, किसी को पैसा दे देंगे और कुछ को पैसे की हेल्प भी की। और बहुत सी लड़कियों को इसी तरीके से वो ट्रैप करके उनकी वीडियो बना लेते थे। इससे पहले आपने एक और केस सुना होगा, 1990 का केस, अजमेर टैक्स स्कैंडल, जहां पे 200 लड़कियों को ट्रैप किया गया था। और जो सारी लड़कियां और ये जितने लोग थे वो अजमेर की दरगाह को बिलोंग करते थे। और जो लड़कियां थी, स्कूल की लड़कियां थी, पहले एक लड़कियों के तरीके से ट्रैप किया, ट्रैप करके उसको ले गए, वहां जाकर उसकी जबरदस्ती सेक्स करने लगे, फोटो खींची उसकी। जब फोटो खींच गई तो फिर कहा जी आप अपनी दूसरी फ्रेंड को ले आओ, नहीं तो मैं ब्लैकमेल कर दूंगा। और इसके अंदर जो लड़कियां थी उसका केस डिसाइड हुआ पिछले साल, उसके अंदर 200 लड़कियों में से 100 का तो पता ही नहीं कहां चली गई। किसी की शादी करा दी, कुछ वहां से सुसाइड कर लिया, कुछ जो जगह ही छोड़ के चले गए क्योंकि सीनियर लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे उनकी बेटियां थी, कोई पुलिस की थी, कोई आपके आईएएस ऑफिसर की थी। और ये जो आदमी थे जो बिलोंग करते थे अजमेर दरगाह को, मुस्लिम थे सारे, नेचुरली बात है, और सारे के सारे कांग्रेस के लीडर थे। तो केस को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन एक जर्नलिस्ट ने जब केस सामने लाया तो जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया गया। बाद में जो केस सामने आया तो एक लड़की कहती मेरी शादी हुई थी, शादी होकर मेरे हस्बैंड ने मुझे अडॉप्ट तो कर लिया,
लेकिन 2 साल के बाद छोड़ दिया। वो तो मतलब हर एक को मैं छोड़ देते। समझ नहीं पाता। हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि लोग किस तरीके से डील करते हैं ऐसे के। और ये जो इस टाइम पे प्रेजेंट केस है, ये कुछ लड़कियों को मुंबई भेज दिया और कुछ को नेपाल भेज दिया, वहां से भी इनका काम चल रहा था। और पैसा ये पैसा हाँ, एक और का नाम दिया इन्होंने, एक का नाम दिया है शमीम बानो। वो कहते हैं वो कॉलेज में टीचर है संत कबीर नगर के ओहो, अंदर, और वो लड़कियों को धमकाती भी थी, इंटिमिडेट करती थी उनको कि तुम क्या करती हो, कैसे काम करती हो, तुम्हारी तो फोटो खिंची हुई है, जाओ उसके पास फलाना। मतलब वो इनके बिहाफ पे काम करती थी और उसको भी मतलब इनके क्वेश्चन पे, कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाती थी। लेकिन सर सर मैं एक मिनिस्टर को जानता हूँ, उसका काम होता था कि गांव गांव में जाके वो स्कूल इंस्पेक्शन करता था सर, कहाँ वहां का पर मिनिस्टर था? बम्बई, बम्बई का। हाँ, और उसका वो क्या करता था, वो जो स्कूल की टीचर गरीब लड़कियां होती थी उनको डराना धमकाना और फिर उनको एक्सप्लॉइट करता था, ब्लैकमेल करता था। उन्हें वो टाइम आएगा देखना, आई विल टेल यू द नेम, बट अभी शुड डू अ प्रोग्राम सर, बॉलीवुड में तो बहुत ज्यादा हो रहा है ये सारी गंदगी तो कुछ भी नहीं है। ये तो आप पाव बता रहे हैं, किलो किलो तो हमारे यहाँ बॉलीवुड के अंदर ये गंदगी फैली हुई है लव जिहाद की और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन विच इज वेरी इजी यू नो इन बॉलीवुड। यहाँ तो गलीबल लड़कियों को बुद्धू बनाना बहुत ही आसान है यहाँ पे, और उनको प्रेशर डाल देना और उनको सपने दिखाना, क्यों? बिल्कुल सपने दिखाना और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। बट दिस हैज टू स्टॉप नाउ, और एक बहुत सीरियस कोई अपनी बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए, और इसकी पनिशमेंट शुड बी लाइक डेथ पेनल्टी, तब जाके सुधरेंगे जाके। ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर इसके ऊपर कि जो दो दो बिल्कुल दो जो ये लोग बाकी लोग जो वेले बैठे हुए हैं, नुक्कड़ में बैठे हुए हैं, सिगरेट विगरेट लेके बैठे हुए हैं, जो खाली यही प्लानिंग करते हैं यार इस लड़की को पटाना, इस लड़की, वो भी थरथराए और भागे यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में। कोई बिल्कुल सही बात। बांग्लादेशियों के साथ में और रोहिंग्यास के साथ में इनको भी डालो और भेजो यहाँ से, इंडिया से। अच्छा, ज्यादातर देखो ऐसा जो केस चलाते हैं ज्यादातर मुस्लिम होते हैं। ऑफ खैर कोर्स मैं नहीं ऑफ कहता। कोर्स। हाँ या चलो ठीक है, चलिए सर। जब यही कहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले ऐसे केसों के ऊपर। और स्पेशली एक बात है कि क्या ये जो लड़कियां ट्रैप हो जाती हैं, इनको हम किस नजर से देखें? गलती बच्चों से हो ही जाती है, और गलती की सजा ये तो नहीं है कि उसको इग्नोर कर दें। नहीं नहीं बिल्कुल पेरेंट्स को भी चाहिए कि ऐसे वी बच्चों हैव के साथ टू टेक केयर, प्रॉपर तरीके से डील करें। हाँ, प्रोग्राम वी यही हैव खत्म करते हैं, फिर आपसे भी कमेंट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करे देश, क्या करे हमारी गवर्नमेंट, और क्या पब्लिक को करना चाहिए। सवाल करिए हमें। योगी जी बहुत कुछ और कर हम रहे लोग, हैं, योगी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अरे पब्लिक का भी कोई रोल असम में बचता भी है। हो रहा है, असम में भी हो रहा है जाके सर, हर जगह हो रहा है, और एमपी में भी हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, बिहार में भी हो रहा है। बिहार में किस हाँ, तरह से चीफ मिनिस्टर ने वो लड़की का बुर्का साइड में हटाया कि भैया तुम भीख मांगने आए हो, काम मांगने आए हो, और अपना मुंह छुपा रहे हो मेरे से आगे। एब्सोल्युटली राइट। और अभी आप बिल्कुल देखो राइट। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरह से मेरे एक पढ़े लिखे डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोस्त ने ये बोला था कि हम लोग बॉम्ब ब्लास्ट इसलिए करते हैं, मुस्लिम्स बॉम्ब ब्लास्ट इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को पता लगे कि हमारा भी कोई ताकत है, हमारी भी कोई ताकत है, हम भी कुछ हैं। उसी तरह से साले आज हराम आप खोर देखिए साले। सर आज उसी तरह से ये लड़कियां ना बुर्का पहनना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ये दिखाने के लिए कि इस्लाम अभी यहाँ है हिंदुस्तान में और भी मजबूत होता जा रहा है। इसलिए स्कूल के अंदर, मैंने तो स्कूल के अंदर देखा सर कि लड़कियां बुर्का कर्नाटका पहन में के हुआ आ रही है। स्पेशली। नहीं नहीं, बंबई में सर इट वाज सो शेमफुल। अब मैं वहां लेक्चर के लिए गया और वहां ये देख रहा हूँ कि सब लोग आके अपना अपने वहां बैठ के ये बुरके बुरके में और चश्मा आंखें भी कवर करके बैठे हुए हैं। हाउ शेमफुल, देयर इज नो डिसिप्लिन। कोई उनका कपड़े उनके लिए, अरे हर स्कूल में कॉलेज में पहली चीज होती है डिसिप्लिन। और अगर डिसिप्लिन नहीं रखेंगे और ये अगर धर्म को लेके जा रहे हैं स्कूल के अंदर, क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान का आप? हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप अपनी कम्युनिटी का क्या कर रहे हैं सर? अपनी कम्युनिटी को बर्बाद कर रहे हैं आप जाके, क्यों आप उदय उनको अलग इनको कर रहे हैं, उदय अलग कर उदय रहे हैं इनको आप। अकल देने से कोई फायदा नहीं है, ये सालों को कोई अकल नहीं आएगी, हरामखोर लोग हैं ये। है चलो ठीक है, चलिए गाली निकल जाएगी मुंह से भगवान, और भी, ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे भगवान करे रिक्वेस्ट इनको करते हैं। अकल दे, हाँ, भगवान और करे अकल रिक्वेस्ट दे करते हैं और चैनल को हमारी सब्सक्राइब विचारधारा में कीजिएगा। आए और हिंदुस्तान, अच्छे हिंदुस्तानी बनो सब लोग, यही हमारी बिल्कुल नहीं अपील है। बनेगी, जो बन चुके हो बन रहे हैं, कुछ हैं मुसलमान 10% है जो अच्छे मुसलमान हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात की है, लेकिन इस टाइप के जो मुसलमान हैं, आज लंदन से 90 लाख मुसलमानों को निकाला जा रहा है और वहां पे जो होम मिनिस्टर है वो मुस्लिम लेडी है।
इटली से निकाला जा रहा है, जर्मनी भी सोचता है किस तरीके से काम करे, फ्रांस को चलो, दिक्कत आ रखी है। तो प्रोग्राम खत्म करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।